एक शाही हाथी था। वो राजा के अस्तबल में रहता था। राजा के मनपसंद हाथी को सबसे बढ़िया खाना मिलता था और उसकी अच्छी देखभाल होती थी। राजमहल के बाहर एक कुत्ता कचरे के ढेर में रहता था, भूखा और लावारिस। उसे हाथी के लिए पकते हुए खुशबूदार चावल की खुशबू आई। फिर कुत्ते का पेट गुड़गुड़ाने लगा। एक दिन मौका मिलते ही कुत्ता महल के अंदर घुस गया। अंदर जाकर वो पकते चावलों की महक को सूंघता हुआ हाथी के अस्तबल में जा पहुंचा। उस दिन से कुत्ता हाथी के मुंह से गिरने वाले चावल खाने लगा। शुरू में पतले कुत्ते पर किसी का ध्यान नहीं गया, पर बाद में लौंग मोटे तगड़े कुत्ते को घूरने लगे। जल्द ही हाथी का ध्यान भी उस बिना बुलाए मेहमान पर गया, पर गुस्सा होने की बजाय हाथी खुश हुआ। उसे एक नया दोस्त मिला था। जल्द ही हाथी और कुत्ते में पक्की दोस्ती हो गई। हाथी अपना खाना और अस्तबल कुत्ते के साथ खुशी खुशी साझा करता था। कुत्ता दिन रात हाथी के साथ ही रहता था। हर दिन कुत्ते की चमड़ी और चिकनी होती जाती और आंखें और चमकती। एक दिन एक ने कुत्ते को खरीदने के लिए महावत को बहुत सारे पैसे दिए। कुत्ता बोला, मैं अपने दोस्त को छोड़कर नहीं जाऊंगा। व्यापारी बोला, देखो, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। फिर अमीर व्यापारी कुत्ते के गले की रस्सी को खींचकर उसे दूर अपने गांव में ले गया। अपने दोस्त के जाने से शाही हाथी का दिल टूट गया। उसने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया और नहाने से भी मना किया। राजा बोला, अरे महावत, हाथी के बदन से बदबू आ रही है। महावत ने बताया कि महाराज, वो नहाने से मना करता है। राजा को शाही हाथी की बड़ी फिक्र हुई और उन्होंने मुख्यमंत्री से उसकी तबीयत ठीक करवाने को कहा। मुख्यमंत्री जब हाथी के पास गए तो उन्होंने देखा कि हाथी बीमार नहीं, बल्कि वो बहुत दुखी था। मुख्यमंत्री ने शाही हाथी से पूछा, क्या तुम्हारा दोस्त खोया है? मुख्यमंत्री तुरंत समझ गया कि हाथी को अपने दोस्त कुत्ते की बहुत याद सता रही थी। फिर मुख्यमंत्री ने महावत से पूछा, तुमने हाथी के दोस्त का क्या किया? फिर महावत ने बताया कि उसने हाथी के दोस्त कुत्ते को एक व्यापारी को बेच दिया था, पर किसी को यह पता नहीं था कि व्यापारी कुत्ते को कहाँ ले गया था। इसलिए राजा ने एक फरमान जारी किया, जिसने भी हाथी के दोस्त कुत्ते को अपने घर में रखा उसे जेल की सजा होगी। अंत में राजा का फरमान उस गांव तक पहुंचा जहां व्यापारी उस कुत्ते के साथ रहता था। सजा की बात सुनकर व्यापारी बहुत घबरा गया। फिर उसने कुत्ते को अपने घर से निकाला और उसे पहाड़ी के नीचे धकेल दिया। कुत्ता अपनी पूंछ हिलाता हुआ पहाड़ी से नीचे उतरा और सीधा शाही हाथी के पास जा पहुंचा। फिर हाथी और कुत्ता खुशी से नाचने लगे। राजा, उसके मंत्री और महावत भी खुशी से तालियां बजाने लगे। उसके बाद दोनों जिगरी दोस्तों ने अपन बाकी दिन साथ साथ बिताए। फिर उन्हें अलग अलग करने की किसी की कभी हिम्मत नहीं हुई। ऐसी और कहानी सुनने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें।